हेलो स्टूडेंट्स, राइजिंग स्टार सेल्स क्लासेज में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम अलंकार के दूसरे पार्ट को देखेंगे और ध्यान हो कि अलंकार के दूसरे पार्ट में मैंने चर्चा की थी कि शब्द अलंकार की चर्चा होगी। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये जो शब्द अलंकार है उसके जो 3 स्वरूप हैं उसको हम देख सकते हैं। यहाँ 3 PDF के माध्यम से हमने दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि शब्द अलंकार के जो 3 स्वरूप हैं, एक तो अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष। फिर उसके बाद इन तीनों अलंकारों की बारीकियों को हम बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आए हम इसे एक एक करके देखने का प्रयास करें। एक और महत्वपूर्ण बात जिसकी चर्चा करना अनिवार्य है स्टूडेंट्स, ये व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण भाग है अलंकार। और अलंकार में शायद ही कोई प्रतियोगी परीक्षा हो जिससे प्रश्न ना आते हों, तो उन बारीकियों को और उनके महत्व को दृष्टि में रखते हुए इसको हम बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे बिल्कुल सरल रूप में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आए हम देखें जरा। सबसे पहले शब्द अलंकार को समझने का प्रयास करें। तो हम देख सकते हैं, अगर याद हो स्टूडेंट, तो इसके पहले हमने चर्चा की थी कि शब्द अलंकार यानी जब शब्द के माध्यम से किसी काव्य की शोभा बढ़े। ठीक है, अलंकार के बारे में इसका पहला जो पार्ट था उसमें मैंने अलंकार को बेहतर ढंग से समझाया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि आप बेहतर ढंग से समझ पाएँ कि अलंकार आखिर होता क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो शब्द अलंकार जो पहला अलंकार का रूप है उसमें हम देख सकते हैं कि जो शब्द अलंकार है, अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो शब्द धन अलंकार, यानी जब शब्द के माध्यम से किसी काव्य की सुंदरता बढ़ती हो तो वहाँ हम शब्द अलंकार कहते हैं। स्टूडेंट, अगर एक और महत्वपूर्ण बात आपको याद हो तो मैंने कहा था कि अलंकार के जो 2 स्वरूप होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार, वो भी मैंने बताया था कि कैसे व्याकरण की जो छोटी इकाई होती है, साहित्य की जो छोटी इकाई होती है, शब्द और अर्थ, उसी के माध्यम से आगे हम बढ़ते हैं। तो उसी के अनुरूप ये शब्द अलंकार और अर्थालंकार की सृष्टि हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आए हम इस शब्द अलंकार को थोड़ा और बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करें। जैसा हम जानते हैं कि जो शब्द के 2 रूप होते हैं, एक ध्वनि होता है और दूसरा अर्थ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम ये कह सकते हैं कि ध्वनि के आधार पर, है ना, ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है। स्पष्ट है, यानी ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है। और जब अलंकार किसी विशेष शब्द की स्थिति में ही रहे और उस शब्द की जगह पर कोई और पर्यायवाची शब्द के रख देने से उस शब्द का अस्तित्व न रहे तो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और समान रूप से, जैसा कि इसके पहले भी मैंने चर्चा की, समान रूप से हम ये समझें कि जब किसी शब्द के माध्यम से किसी काव्य की सुंदरता बढ़ती है तो वो शब्द अलंकार होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये भी हम समझ लें तो ये ज़्यादा हमें समझने की ज़रूरत नहीं है। हमने विस्तार से इसे समझा दिया कि शब्द के जो 2 रूप, ध्वनि और अर्थ होते हैं, उससे कैसे इसके रूप बदलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आए आगे देखें। अब हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि शब्दालंकार के जो 3 रूप हैं, या हम ये कह सकते हैं शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं। तो शब्दालंकार में 3 महत्वपूर्ण अलंकार आते हैं। एक जिसे हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार, दूसरा जिसे हम यमक अलंकार, और तीसरा हम कहते हैं श्लेष अलंकार। स्टूडेंट्स, ये तीनों अलंकार काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और हर प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न निश्चित पूछे जाते हैं। अर्थालंकार से भले प्रश्न न पूछे जाएं, लेकिन शब्दालंकार में अगर यमक पूछा जाता है तो यमक पूछा जाता है, नहीं तो श्लेष पूछा जाता है, नहीं तो अनुप्रास। अगर अनुप्रास न पूछा जाए तो यमक और श्लेष में से एक निश्चित रूप से पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर अनुप्रास अलंकार क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, आए हम देखें जरा। अनुप्रास अलंकार, इसको हम देखने का प्रयास करें तो अगर शाब्दिक हम अर्थ देखने का प्रयास करें तो अनुप्रास का अर्थ होता है अनुधन प्रास। ठीक है, और अनु का अर्थ क्या होता है? अनु का अर्थ होता है पीछे पीछे या बार बार। अनु का अर्थ क्या होता है? अनु का अर्थ हम जानते हैं कि अनु का अर्थ पीछे होता है या जिसे हम बार बार कह सकते हैं। और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। क्या होता है? वर्ण। यानी हम कह सकते हैं कि जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तब जो काव्य में चमत्कार आता है या काव्य की जो सुंदरता बढ़ती है उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। एक और बात महत्वपूर्ण है कि ये तीनों अलंकारों में, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकारों में, अनुप्रास अलंकार को पहचानना सबसे आसान होता है, क्योंकि मैंने कहा कि अनुधनुप्रास यानी किसी वर्ण की आवृत्ति, किसी अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है और उससे काव्य में एक चमत्कार उत्पन्न होता है और काव्य एक सुंदर सा बन जाता है।
तो इसे हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। ठीक है, जैसे इसके हम 3-4 उदाहरण भी हमने दिए हैं कि ताकि इसको आप बेहतर ढंग से समझ पाओ। सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण जो है अक्सर भारतेंद्र हरिश्चंद्र की जो रचना है यमुना छवि, उसका एक उदाहरण है। और वो उदाहरण क्या है? तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, इस काव्य के रचना में त वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई। त यहाँ तरनी में त, तनुजा में त, तट में त, तमाल में त, तरुवर में त। तो आप देख सकते हो कि इस जो काव्य का जो अंश है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तो इसमें एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? इसलिए यहाँ क्या हो गया स्टूडेंट? यहाँ हो गया अनुप्रास अलंकार। स्पष्ट है, यानी एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। ऐसे एक और उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे हंसमुख हरियाली हिम आतप। हंसमुख हरियाली हिम आतप, इसमें हम देख सकते हैं कि ह वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। हंसमुख में ह, हरियाली में ह और हिम में ह। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक वर्ण की आवृत्ति, एक अक्षर की आवृत्ति बार बार हुई है। इससे उस काव्य में एक चमत्कार उत्पन्न होता है, काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, ये अलंकार पहचानना आसान है, इसके पहले मैं चर्चा कर चुका हूँ। एक और हम उदाहरण देख सकते हैं, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, है ना, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। तो इसमें हम देख सकते हैं कि एक वर्ण जो च है उसकी आवृत्ति बार बार हुई है। यहाँ चारु में च, चंद्र में च और चंचल में च। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने अभी तक देखा कि ये जो 3 उदाहरण हमने देखे, इन उदाहरणों में ये देखा कि एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ क्या है? अनुप्रास अलंकार। और ये पहचानना काफ़ी आसान है। 1-2 उदाहरण और हम दे सकते हैं। हमने प्रयास किया है स्टूडेंट्स कि हम 3-4-5 उदाहरण दें ताकि आप उसे बेहतर ढंग से समझ पाएँ और कहीं आपको कोई दिक्कत न हो। तो एक और उदाहरण जो काफ़ी प्रसिद्ध है, ये रामचरितमानस का है कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ठीक है, इसमें देख सकते हैं एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है और वो वर्ण है र। रघुपति में राघव, राघव में र, राजा में र और राम में र। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि एक वर्ण की आवृत्ति इसमें बार बार हुई है और वो वर्ण है, वो वर्ण क्या है स्टूडेंट्स? वो वर्ण है र। तो हम कह सकते हैं कि एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ का कौन सा अलंकार है? यहाँ अनुप्रास अलंकार। ठीक, एक और उदाहरण हम देख सकते हैं, ये 5वां उदाहरण होगा। इस उदाहरण में देख सकते हैं कि बंदौ गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। इसमें 2 वर्ण हैं जिसकी आवृत्ति बार बार हुई है ना, 2 वर्ण हैं जिसकी आवृत्ति बार बार हुई है। कौन कौन सा वर्ण है हम देख सकते हैं। पहले में देख सकते हैं पद में प, पदम में प और परागा में प। ठीक है, और दूसरा जो है इसका, उसमें देख सकते हैं स वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। सुरुचि में स, सुभाष में स, सरस में स। तो हम देख सकते हैं कि इस पद में 2 ऐसे वर्ण हैं जिनकी आवृत्ति बार बार हुई है। एक तो है प और दूसरा है स। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है स्टूडेंट, मुझे विश्वास है कि आपको अनुप्रास अलंकार बिल्कुल आराम से, आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आए चले हम देखें अब दूसरा अलंकार, जो ये अलंकार भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है इससे प्रश्न। ये अलंकार है यमक अलंकार। यमक को समझने के लिए इसको शाब्दिक जरा हम अर्थ समझने का प्रयास करें तो शाब्दिक अर्थ होता है युग्म। युग्म से ही ये यमक बना हुआ है, युग्म शब्द से ही यमक बना है। और युग्म का अर्थ क्या होता है? युग्म का अर्थ होता है 2। ठीक है, यानी इसमें 2 शब्द की महत्ता है। 2 शब्द की क्या महत्ता है जरा एक बार देखें। तो इसके लिए एक मैंने बनाया था एक कविता की तरह से, उसे अगर आप याद कर लो तो कभी इस यमक अलंकार को भूलोगे नहीं। क्या बनाया था कि जब एक शब्द काव्य में आता है 2 बार, जब एक शब्द काव्य में आता है 2 बार, दोनों के 2 अलग अर्थ हों, होता यमक अलंकार। स्पष्ट है, यानी जब एक ही शब्द काव्य में 2 बार आए, या कई बार ये होता है 2 से अधिक बार भी आने की संभावना रहती है, लेकिन अधिकांशतः 2 बार आते हैं और दोनों के 2 अलग अर्थ हों, दोनों के 2 अलग अर्थ हों, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ यमक अलंकार होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम उदाहरणों से ज़रा समझने का प्रयास करें। ये काफ़ी उदाहरण प्रसिद्ध है, जैसा कि हम जानते हैं कि कनक कनक ते 100 गुनी मादक तादिका वाय पाय बोराय वाक है बोरा, ये हमने सुना है। तो इसमें
कनक कनक शब्द यानी एक शब्द दो बार उच्चारित हुआ है और दोनों के यहाँ अलग अलग अर्थ हैं। क्या क्या अर्थ हैं? एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। यानी कनक और सोना और धतूरे की अधिकता हमेशा खतरनाक होती है। आदमी दोनों, सोना अगर संपत्ति मिल जाए तो वो भी बौरा जाता, पागल हो जाता है, धतूरा खाने पे भी पागल हो जाता है। तो कहने का अर्थ ये कि एक शब्द दो बार आए और दोनों के अलग अलग अर्थ हो गए तो उससे काव्य की सुंदरता बढ़ गई। यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? यहाँ हो गया यमक अलंकार। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और उदाहरण हम देख सकते हैं। वो उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा मंडल तारक वृंद खिले। इसमें घटा शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है। देख सकते हैं, एक घटा शब्द एक यहाँ है, हम देख सकते हैं यहाँ एक घटा शब्द का प्रयोग है और यहाँ घटा शब्द का अर्थ है। दोनों शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। एक घटा जिसको हम कहते हैं बादल, एक घटा जिसको हम बादल, और एक घटा का जिसका अर्थ प्रयोग हुआ कम होना यानी घटना। तो कहने का अर्थ ये कि एक शब्द काव्य में दो बार आए और दोनों के अलग अलग अर्थ हो गए और उससे काव्य की सुंदरता बढ़ गई। वहाँ कौन सा अलंकार हुआ? यहाँ अलंकार हो गया यमक। स्पष्ट है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और हम उदाहरण देखने का प्रयास करते हैं। एक और महत्वपूर्ण उदाहरण है ये सूरदास जी का। वो कौन सा है कि उधव जोग जोग हम नाही, है ना, उधव जोग जोग हम नाही। तो यहाँ जोग जोग शब्द है, एक शब्द दो बार आया है और दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। पहले जोग का अर्थ क्या है? योग है। पहले जोग का अर्थ क्या है? योग यानी योग विद्या, और दूसरे जोग का अर्थ है योग यानी लायक। यानी हे उद्धव, हम आपके योग विद्या के लायक नहीं हैं या योग्य नहीं हैं। तो कहने का अर्थ ये कि एक शब्द दो बार आए और दोनों के अलग अलग अर्थ हो गए। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? यहाँ यमक अलंकार हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और उदाहरण देख सकते हैं। ये उदाहरण है रति रति शोभा सब रति के शरीर की, है ना। तो यहाँ रति रति शब्द दो बार प्रयोग हुआ है, दो क्या हम तीन बार कर सकते हैं। तो यहाँ इस जो रति रति शब्द का प्रयोग है यानी जरा जरा सा, लोग कहते हैं ना कि रति रति रत्ती भर लायक भी नहीं है, यानी कहने का जरा जरा सा, बहुत कम मात्रा, है ना। और एक रति जिसका अर्थ होता है कामदेव की पत्नी, जिसको हम कहते हैं रति। ठीक है, कामदेव हम सभी जानते हैं सौंदर्य के देवता है और सौंदर्य की पत्नी कौन है? वो है रति। तो यहाँ एक रति का प्रयोग हुआ है कामदेव की पत्नी के रूप में और दूसरा रति का प्रयोग हुआ है रति रति का प्रयोग जरा जरा सा। तो स्पष्ट है कि हम देख सकते हैं कि जब एक शब्द काव्य में दो बार आए या दो से अधिक बार आए और दोनों के अलग अलग अर्थ निकले तो उससे काव्य की शोभा बढ़ती है और वहाँ होता है यमक अलंकार। शुरू में मैंने बताया कि यमक का अर्थ युग्म से होता है जो दो यानी दो के ही भाव में होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें विश्वास है कि आपने यमक अलंकार को भी काफ़ी अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। एक और उदाहरण मैंने यहाँ दिया है, उसको भी देख सकते हैं हम। वो उदाहरण है कहें कभी बेनी बेनी ब्याल चुराई लीन। तो यहाँ बेनी शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है। क्या हुआ है? बेनी शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है। एक बेनी का अर्थ क्या होता है? कभी बेनी, और दूसरे कभी का अर्थ होता है, दूसरे बेनी का अर्थ होता है चोटी। तो यहाँ भी क्या है? यहाँ भी हम कह सकते हैं कि यहाँ भी क्या है? यमक अलंकार। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पूरा क्लियर हो गया यमक अलंकार। अब आए हम तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि ये दोनों अलंकार पहचानने आसान होते हैं। अनुप्रास अलंकार भी पहचानना आसान होता है क्योंकि एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वो पहचानना आसान है। यमक अलंकार भी पहचानना काफ़ी हद तक आसान है क्योंकि एक शब्द काव्य में दो या दो से अधिक बार आते हैं और दोनों के अलग अलग अर्थ होते हैं। श्लेष अलंकार में थोड़ा सा पहचानना मुश्किल होता है। तो आए हम इस अलंकार को समझने का प्रयास करें कि आखिर श्लेष अलंकार होता क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखें, ये है श्लेष अलंकार। सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करें कि श्लेष का अर्थ होता क्या है। तो श्लेष का अर्थ क्या होता है? श्लेष का अर्थ होता है चिपका होना। क्या होता है? चिपका होना, यानी किसी से चिपका होना, उससे अलग नहीं होना। तो इसके लिए जो हमने बनाया था कि शब्द एक ही होए बहुजा में निकले अर्थ, यानी कहने का अर्थ ये कि शब्द एक ही होगा, यहाँ शब्द दो नहीं होंगे, एक ही शब्द में दो या तीन अर्थ चिपके हुए होंगे, उसे कहते हैं श्लेष अलंकार। स्पष्ट है? तो स्टूडेंट्स, ये पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि जब तक हम एक शब्द के दो अर्थ या तीन अर्थ नहीं समझेंगे तब तक इस अलंकार को समझना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उससे छांटना मुश्किल होता है कि कौन से शब्द के दो अर्थ होंगे। ठीक है, तो ये इस पर थोड़ा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये हमने समझ लिया कि श्लेष अलंकार होता क्या है। श्लेष यानी चिपका,
शब्द एक ही होए बहुजा में निकले अर्थ, शब्द एक से अधिक नहीं होंगे, उसी शब्द में कई चिपके हुए अर्थ रहेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, श्लेष अलंकार। आए हम स्टूडेंट्स इसको कई उदाहरणों से हम बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, तो उन उदाहरणों को हम समझने का प्रयास करें। ठीक है, एक सबसे महत्वपूर्ण एक उदाहरण है जो बिहारी जी की रचना है, चिरजीवी जोरी जुड़े क्यों न सने गंभीर, को घट जा वे वृषभान जा वे हलधर के वीर। तो स्टूडेंट्स इसमें देख सकते हैं कि दो शब्द है, एक वृषभांजा और दूसरा है हलधर के वीर। ये दो शब्द ऐसे हैं जिसके दो दो अर्थ निकलते हैं, और जब इन दोनों शब्दों के दो दो अर्थ निकलते हैं तो उससे काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। लेकिन मैंने कहा कि एक शब्द दो बार नहीं आए, बल्कि एक ही शब्द है, उसमें चिपके हुए दो दो अर्थ हैं, इसलिए इसे क्या कहा गया, इसलिए इसे कहा गया श्लेष अलंकार। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कहा गया, श्लेष अलंकार, क्योंकि एक ही शब्द में दो दो अर्थ चिपके हुए हैं। जैसे वृषभांजा, वृषभान हम सभी जानते हैं, वृषभान राधा के पिताजी का नाम था, तो वृषभान की अनुजा पुत्री, यानी वो कौन हो गई, वो गई राधा। और वृषभ बैल को कहते हैं, है ना, तो उसका ये हो गया गाय, उसकी अनुज गाय। और हलधर के वीर, तो हलधर के वीर हम सभी जानते हैं कि हलधर किसको कहा गया है, तो बलराम कहा गया है। और बलराम के वीर कौन थे, तो वो कृष्ण थे। और हलधर के वीर दूसरे रूप में जो हल को धारण करते हैं वो हम सभी जानते हैं कि बैल, यानी हलधर के वीर बैल को भी कहते हैं। स्पष्ट है। तो कहने का अर्थ ये कि दो शब्द हैं अलग अलग, और दोनों शब्द में चिपके हुए दो दो अर्थ हैं, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार हुआ, और इससे इस काव्य के दो दो अर्थ निकल गए। जैसे अगर हम इसका पूरा अर्थ देखने का समझने का प्रयास करें, तो चिरजीवी जोड़ी जुड़े क्यों न सने गंभीर, को घट जा वे वृषभान जा वे हलधर के वीर। इसका अर्थ ये हुआ कि इनकी जोड़ी, जो इनकी जोड़ी है, इनके बीच स्नेह क्यों नहीं गंभीर हो। इनकी जोड़ी चिरजीवी है, हमेशा अमर रहेगी, और इनके युगल जोड़ी में स्नेह हमेशा बना रहेगा। कि को घट जा, कोई कम नहीं है, एक राधा है तो दूसरे कृष्ण हैं, एक गाय है तो एक बैल है। ठीक है स्टूडेंट, तो कहने का अर्थ ये कि ये श्लेष अलंकार का सबसे अच्छा उदाहरण है कि एक शब्द में दो दो अर्थ चिपके हुए हैं, और वो पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर अर्थ हम समझ पाएंगे तभी श्लेष अलंकार को पहचानने में हमें आसानी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चले अगला उदाहरण देखें जरा। अगला उदाहरण देखें, ये कबीरदास जी की है कि नर की अरु नल नीर की गति एक कर जोय, जे तो नीचे हुए चले ते तो ऊँचे होए। यहाँ दो शब्द हैं, नीचे हुए चले और दूसरा है ऊँचे हुए। इसके दो दो अर्थ निकलते हैं। एक नीचे होने का हम सभी जानते हैं कि नीचे होना, नीचे गिरना। दूसरा नीचे का विनम्रता होता है, आदमी जब झुका रहता है तो वो उसे विनम्रता कहते हैं। ऊँची हो, ऊँचा जैसे ऊँचा, और एक ऊँचा यानी सम्मान। तो इसका अगर अर्थ हम देखना चाहें तो इसके भी दो दो अर्थ। कहने का अर्थ ये कि ये जो दो शब्द हैं इसमें दो दो अर्थ चिपके हुए, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है, यहाँ श्लेष अलंकार है। तो अगर इसके अर्थ को समझने का प्रयास करें तो नर की अलू नर नील की जो पानी की गति होती है और मनुष्य की वो एक ही होती है। जितना ही वो नीचे होता है उतना ही वो ऊंचा उठ जाता है। जैसे पानी को जानते हैं, वैसे ही मनुष्य जितना ही विनम्र होता है उतना ही सम्मान का हकदार होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम देख सकते हैं कि इस उदाहरण में भी, इस पद में भी श्लेष अलंकार का एक बेहतर उदाहरण। ठीक है स्टूडेंट्स, चले एक और उदाहरण देखें। और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण उदाहरण, ये भी कबीरदास का है कि कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैनो रमैया रमी रहा दूजा कहाँ समाए। इसमें दो शब्द हैं, एक तो है सिंदूर और दूसरा है काजल। सिंदूर और काजल दोनों के दो दो अर्थ निकलते हैं। एक सिंदूर हम सभी जानते हैं, सिंदूर सौभाग्य का प्रतीक होता है जिसे महिलाएं धारण करती हैं। अक्सर हमने सुना होगा कि जब बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं तो कहते हैं कि सौभाग्यवती भव, यानी तुम्हारा सुहाग सुरक्षित रहे, सुहाग बना रहे, है ना। तो वो सिंदूर होता है। दूसरा सिंदूर हम सभी जानते हैं कि लाल रंग का प्रतीक होता है। दूसरा काजल, काजल हम सभी जानते हैं दुर्भाग्य का प्रतीक होता है, और एक रंग जिसका काला होता है। तो इसके भी दो दो अर्थ निकल जाते हैं कि एक तो कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर कहते हैं कि मैंने राम नाम का सिंदूर अपने माथे पे लगा लिया है, इसलिए अब मेरी आंखों में कोई समाने के लिए किसी की जगह है ही नहीं। दूसरा, मैंने लाल रंग लगा लिया है तो उस पर कोई भी काला रंग लगा दो, कुछ भी कर दो, उसका कोई असर होने वाला नहीं है।
ठीक है स्टूडेंट। तो कहने का अर्थ ये कि इस पद में भी एक शब्द में दो दो अर्थ चिपके हुए हैं, जिससे यहाँ क्या हो गया हमारा, जिससे हो गया ये श्लेष अलंकार। ठीक है स्टूडेंट। तो हमने यहाँ देखा कि श्लेष अलंकार में एक शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं और उससे उस पूरे काव्य की एक शोभा बढ़ जाती है, काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें भरोसा है कि आपने लगभग जो आज हमने शब्दालंकार को समझा, उस शब्दालंकार को आप बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि पूरे शब्दालंकार में हमने काफ़ी सरल रूप में और विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, ताकि कहीं भी आपको कोई दिक्कत न हो और वो उदाहरण अगर आपको मिलते हैं तो उन उदाहरणों को आप बेहतर तरीके से आप समझ पाओ। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप ज़रूर शब्दालंकार को समझ गए होंगे। थर्ड पार्ट में, अगले पार्ट में मैं अर्थालंकार को लाऊंगा और अर्थालंकार में भी काफ़ी अर्थालंकार हैं और उसकी भी बारीकियों को हम बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। एक और अनुरोध आपसे, अगर ये मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिए। थैंक यू।